नमस्ते, मेरा नाम मनीष सैनी है, सर्टिफाइड मेडिकल न्यूट्रिस्ट एंड एडवांस डायबिटीज एजुकेटर, कोड ब्लू ट्रेनर। माहौल आपके सामने है। ठीक 1 साल पहले कोरोना महामारी का जो माहौल था, ठीक वैसा ही माहौल अब डेंगू का होता जा रहा है। माहौल बदलता जाता है और आप लोग मोहरे बनते जाते हैं। इस तरह का माहौल हर साल आता है और आगे भी आता ही रहेगा। ये ठीक वैसा ही है जैसा बाजार का माहौल बदलता है। कभी स्प्लेंडर प्लस आती है तो कभी स्प्लेंडर प्रो आती है। कहने का मतलब है सिर्फ मॉडल बदलता है, गाड़ी तो ठीक वैसी ही है, ठीक वही 2 पहिए, पेट्रोल सारा एक जैसा ही है, चलती भी दोनों सड़क पर ही हैं और सवारी भी उतनी ही बैठ सकती हैं। अब इस समय बदले हैं तो आप, क्योंकि अब आपको इस नए मॉडल का मोहरा बनाया जाएगा। ठीक वैसा ही बुखार का है, सिर्फ उसका नाम बदला जाता है। कभी वह डेंगू हो सकता है, कभी चिकनगुनिया, कभी मलेरिया, कभी स्वाइन फ्लू। इस तरह से आप देख ही रहे हैं। या फिर क्योर होना ही क्यों न हो, सिर्फ और सिर्फ नाम या मॉडल बदला जा रहा है। समय आ गया है इस माहौल और इस नए नए मॉडलों को अपने आप को बचाने का, इनका मोहरे बनने से अपने आप को बचाने का। अब सवाल ये है कि इनसे बचें तो फिर कैसे बचें। जैसे ही आपको लगे कि मुझे बुखार है, अब लक्षण क्या क्या हो सकता है? शरीर टूटना, थकान, कमजोरी, सिर दर्द, नाक का लगातार बहना, इस तरह से लक्षण हो सकते हैं जो हमें मौसम बदलने पे हर साल लक्षण होते हैं। अब जैसे ही आपको इस तरह के लक्षण महसूस हो, उसी समय से आपको क्या करना है, पहले दिन पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ नारियल का पानी, राम का बनाया हुआ देसी वीर रेमडेसिविर, पूरे दिन नारियल का पानी और मौसम्बी का जूस, हर 2-2 घंटे में आप 1-1 गिलास मौसम्बी का जूस और नारियल का पानी लेना है। 400 ml का एक पूरा गिलास लेना है। अगर आप मौसम्बी का जूस नहीं पी सकते हैं तो आप इसको खा भी सकते हैं। पहले दिन सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 नारियल का पानी और मौसम्बी का जूस ही पीना है। दूसरे दिन आपको क्या करना है, ठीक पहले दिन जैसा ही 5 से 6 गिलास नारियल का पानी और मौसम्बी का जूस पीना है। साथ में शाम होते होते 4 से 5 बजे के बीच आपको क्या करना है, 200 ग्राम खीरा और 200 ग्राम टमाटर खाना है। इस तरह से तीसरे दिन आपको क्या करना है, 12 बजे तक वही नारियल पानी और मौसम्बी जूस 3 से 4 गिलास। उसके बाद दोपहर में खीरा और टमाटर, और शाम को भी आप खीरा टमाटर खा के और अपना घर का नॉर्मल खाना खा सकते हैं। ध्यान रहे दूसरे दिन तक आपका टेम्परेचर अनयूजुअली हाई नहीं होगा, टेम्परेचर आपका स्टेबल हो जाएगा। और अगर बुखार तेज आता है तो आपको सिर पर ठंडी पट्टी रखनी है। तीसरे दिन शाम होते होते आप अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल फील करेंगे। जैसे ही अगले दिन की सुबह आएगी आप अपने काम पर जा सकते हैं। इन 3 दिनों के अंदर आपको ध्यान रखना है, कोई भी किसी भी तरह की दवा नहीं लेनी है। तीसरे दिन तो नॉर्मल खाना ही खाना है। तीनों दिनों में आपको इस डाइट के अलावा कुछ भी नहीं खाना है और कुछ भी नहीं पीना है। अगर प्यास लगती है तो सादा पानी पी सकते हैं। ध्यान रहे सभी बुखार ILI इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस की कैटेगरी में आते हैं। और ये बात आपको भी पता है कि हमारे इन्वेंटर डॉक्टर बिस्वारूप रॉय चौधरी और उनकी नाइस टीम, नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट टीम, जिसमें कि मैं भी एक नाइस एक्सपर्ट हूं, ने मिलकर पूरे भारत में 60,000 से अधिक कोविड, मतलब जो महामारी आपने देखी है उसके पेशेंट 60,000 से अधिक सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप फ्लू डाइट से हमने ठीक किए हैं इस महामारी के। इस समय में यदि आपको हमसे सपोर्ट चाहिए तो आप www.biswarup.com/nice पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। या फिर यदि आपको मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम के लिए मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आप और हम मिलकर इस माहौल के मोहरे होने से बच सकें। ध्यान रहे जितने लोग बीमारी से मरते हैं उससे कई ज़्यादा लोग दवा खाकर मरते हैं। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।